अब हमको देखना है कि ये जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, किसी मिक्सचर के, इनको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेशन टेक्निक देखनी है। दिया हुआ है द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सेविंग, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा, जिसको हम लोग पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपके कुछ स्पेशल टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा इन कंपोनेंट को अलग करने के लिए, जिसमें आपका इंक्लूड होगा इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें हमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला आता है इवोपरेशन। अब इवोपरेशन से किस तरह से हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ये देखना है। दिया हुआ है जैसे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट solvent from non-volatile component solute by heating the mixture। यानी हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब कि यदि हम उसको हीट अप करेंगे तो वो इवोपरेट कर जाएगा, और दूसरा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीट होने पर भी वो हीट को रजिस्ट करेगा और वो आपका सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। उसको बोला जाएगा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब एग्जांपल देखिए, इन्होंने दिखाया है इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। जो हमारी नॉर्मल इंक होती है, रेड और ब्लू इंक हम लोग यूज करते हैं, वो इंक हमारी क्या है, एक तरह का डाई होती है, और डाई यानी कलर, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, द वाटर इवोपरेट्स एंड डाई इज लेफ्ट इन द डिश। सिंपल, आपने देखा होगा पेन में जो हम लोग इंक वगैरह फिल करते हैं, फाउंटेन पेन वगैरह जो आते हैं, ब्लू या रेड कलर के होते हैं, है ना। उसमें हम क्या काम करें कि उसको जो है, हमने थोड़ी सी इंक, एक जो डिश टाइप की देख रहे हैं, इसको पेट्री डिश बोलते हैं, इसमें ले लिया और इसमें हमने इसको हीट करना शुरू किया। नीचे बर्नर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सिस्टम पूरा आपका बना हुआ है कि पेट्री डिश ले ली, पेट्री डिश ले सकते हैं, चाइना डिश ले सकते हैं, यानी एक ऐसे आपका कंटेनर जो हीट करने पर ब्रेकअप ना हो। जनरली चाइना डिश का यूज हम लोग करते हैं। चाइना डिश जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, बोन चाइना के जो आपके कप प्लेट्स होते हैं, उसी तरह का ही आपका एक कटोरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको आपका चाइना डिश बोलते हैं। तो उस चाइना डिश में हमने ले लिया अपना इंक और वाटर का जो मिक्सचर था, यानी सिंपल कह सकते हैं लिक्विड इंक। इसको हमने ट्राईपॉड स्टैंड पे रखा। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर हमारा वायर गाउज रखा हुआ है, जाली जिसको हम बोलते हैं, और नीचे हमारा बर्नर लगा हुआ है। हीट करेंगे। आप जानते हो कि इसका जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है, वाटर है। तो वो वाटर धीरे धीरे आपका इवोपरेट करेगा, ठीक है, और वाटर इवोपरेट कर जाएगा। नीचे आपकी जो इंक है वो पाउडर फॉर्म में बची रह जाएगी, यानी डाई आपकी सेपरेट हो जाएगी। तो हम इवोपरेशन टेक्निक से भी अपने मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन। ये थोड़ा सा आपके यहाँ के लिए नया है। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए।
The method of separating denser particle and lighter particle from a mixture by using a centrifuge machine is called centrifugation. यानी यहाँ पर किसी लिक्विड के अंदर दो तरह के कंपोनेंट मौजूद हैं। जैसे याद करिए कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में दो तरह के पार्टिकल्स थे। एक पार्टिकल सॉल्वेंट वाला था यानी वाटर था, या कोई दूसरा भी हो सकता है, और दूसरा उसमें जो है हमने बिगर साइज के पार्टिकल डाले थे। बिगर साइज के पार्टिकल के लिए हमने वहां पर स्टार्च का भी यूज किया था, मिल्क का भी यूज किया था। तो ये जो पार्टिकल्स हैं स्टार्च और मिल्क के, दीज आर बिगर इन साइज, लेकिन डालने पर जो सोल्यूशन आपको मिल रहा था वो होमोजीनियस मिल रहा था। भले ही वो कोलाइडल सोल्यूशन था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज अलग अलग थी, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर था। अब उस होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को आपको अलग करना है। जैसे वाटर में आपने स्टार्च मिला के रखा हुआ है, आप चाहते हो कि वाटर आपका अलग हो जाए, या जैसे आपको मिल्क के बारे में मालूम होगा कि मिल्क में भी बहुत सारे कंपोनेंट आपके पाए जाते हैं, है ना। मिल्क में आप जानते हो फैट पाया जाता है, और मिल्क में आपके अदर कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो आप चाहते हो कि फैट को मिल्क से यदि आप अलग करें, तो इसके लिए फिर हमको इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। ये मशीन क्या काम करती है कि उस मटेरियल को बहुत तेज स्पीड में घुमाती है। जैसे आपका मिक्सर चलता है, उतनी तेज स्पीड में उस मटेरियल को घुमाएगी, और घुमाने से क्या होगा कि जो आपका बिगर पार्टिकल है, ठीक है, डेंसर पार्टिकल है, वो आपका दूर हो जाएगा और लाइटर पार्टिकल सेंटर की तरफ आ जाएगा। अब इस मशीन को आप देखिए। इस मशीन में आप देख रहे हो कि 4 टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। प्लास्टिक की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है। इन ट्यूब्स में आपने मिल्क को फिल कर दिया। एकदम पूरा नहीं भरते हैं, ऊपर से करीब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो है वो छोड़ दिया जाता है। और नीचे आप देखिए वो मशीन है, उसको हैंडल को यदि आप घुमाएंगे तो ये ट्यूब आपकी घूमना शुरू कर देंगी, ठीक है। और ट्यूब बड़ी तेजी से घूमेंगी। जैसे सेकंड डायग्राम में आप देखिए कि अब जब तेज स्पीड में घुमाते हैं तो ट्यूब आपकी बिल्कुल मशीन के पैरेलल आ जाती है, यानी हॉरिजेंटल हो जाती है, जमीन के हॉरिजेंटल एकदम हो जाती है और तेज स्पीड में घूमती है। और तेज स्पीड में थोड़ी देर घूमने के बाद जब इसको आप रोकोगे तो आप देखोगे कि ट्यूब में ऊपर की तरफ आपका जो क्रीम होती है वो आ जाएगा, और उसका नीचे वाला पोर्शन यानी मिल्क का जो आपका डेंसर पार्ट है वो नीचे चला जाएगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सपरेटा वाला दूध, सपरेटा वाला दूध यही होता है जिसकी ऊपर से क्रीम सेंट्रीफ्यूज मेथड से निकाल ली गई है। तो ज्यादातर आप देखिए ये मिल्क आपका मिलता है, और इस मिल्क में फैट आपका निकल चुका होता है। वो फैट जो निकाल दिया गया वो आपका अदर पर्पज में, आप देखिए मार्केट में क्रीम लेने जाइए आपको क्रीम मिल जाएगी, तो वो वही मिल्क की क्रीम निकली हुई है जिसको सेंट्रीफ्यूज मेथड से अलग किया गया है, ठीक है। इसमें एक और आपको बताएं कि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड टेस्ट वगैरह कराया जाता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें भी आप जानते हो ब्लड में 2 पोर्शन होते हैं। एक आपका होता है सेलुलर कंपोनेंट और एक होता है प्लाज्मा। अब मान लीजिए ब्लड में से सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा को अलग करना है, तो वहां पर भी इसी टेक्निक का यूज किया जाता है कि वहां पर एक छोटी छोटी ट्यूब्स आती हैं, उनमें ब्लड को फिलअप करके रख दिया जाता है और फिर उस ब्लड का सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो उसमें जो सेलुलर कंपोनेंट है वो नीचे बॉटम पर बैठ जाते हैं और लिक्विड उसका ऊपर फ्लो करता है।
तो नीचे आप देखोगे उस टेस्ट ट्यूब को गौर से, तो नीचे वाला पोर्शन उसका रेड होगा जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी, और ऊपर येलो कलर का लिक्विड नजर आएगा। ठीक है, वो प्लाज्मा है। तो सेंट्रीफ्यूज मेथड से हम अपने सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर में हम रोल किस चीज का होता है, डेंसिटी का होता है। डेंसर यानी ऐसे मटेरियल जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो, उनको हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे। थर्ड, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। This method is used for separating a mixture of immiscible liquid, यानी इस टेक्निक में हम वो कंपोनेंट अलग कर सकते हैं जो दो आपस में इमिसिबल है, जैसे वाटर और ऑयल। वाटर ले लिया और कोई भी ऑयल हो, चाहे वो आपका एडिबल ऑयल हो या मशीन ऑयल। ठीक है, मशीन ऑयल में जैसे केरोसिन आप देखिए मशीनों में यूज करते हैं, मोबिल ऑयल यूज करते हैं। ठीक, ये ऑयल मान लीजिए वाटर में मिक्स है और आप चाहते हो कि दोनों कंपोनेंट आपके अलग अलग हो जाए, तो इसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का। ठीक है, सेपरेटिंग फनल को आप देखिए गौर से, इसमें क्या काम हम कर रहे हैं कि ऊपर देखिए उसकी एक नॉब होती है ढक्कन टाइप का, उसको आप खोलिए और खोल करके वो अपना मिक्सचर जिसमें आपका ऑयल और वाटर मिक्स है वो आप पोर कर दीजिए। ठीक, अब इसको काफी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। अनडिस्टर्ब छोड़ने पर आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद में आपका वाटर नीचे चला जाएगा और केरोसिन ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा? यू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ केरोसिन और एनी अदर ऑयल। ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो फ्लोट करता है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो बॉटम पर सेटल होता है। तो सेपरेटिंग फनल में नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? वाटर होगा, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक, अब सेपरेटिंग फनल में नीचे देखिए एक नॉब लगी हुई है, जैसे हम लोगों के नलों में टोटी होती है, ठीक उसी तरह की नॉब यहाँ पर आपको नजर आ रही है। नीचे हमने बीकर रखा हुआ है, नॉब को खोलेंगे, आप देखोगे कि उसका जो लिक्विड वाला कंपोनेंट है, वो लिक्विड वाला कंपोनेंट यानी वाटर जो है वो धीरे धीरे आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा बीकर में। जैसे ही पूरा वाटर आपका निकला उस समय हम नॉब को क्लोज कर देंगे। ठीक, यानी फर्स्ट बीकर में आपने नॉब को अलग कर लिया, फर्स्ट बीकर में नॉब खोल करके आपने वाटर को सेपरेट कर लिया। अब क्या काम करिए, दूसरा बीकर लगा दीजिए और फिर आप नॉब खोल दीजिए, तो अब की बार क्या आएगा? केरोसिन ऑयल आएगा। उस केरोसिन ऑयल को आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में क्या है, केरोसिन ऑयल लिया गया है। तो केरोसिन ऑयल की वजह से तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन मान लीजिए यदि कोई आप एडिबल ऑयल लेते हैं तो एडिबल ऑयल स्टिकी होता है। जैसे आपने सरसों का तेल ले लिया और पानी का मिक्सचर ले लिया, तो सरसों के तेल की वजह से ये सेपरेटिंग फनल आपकी चिपचिपी हो जाएगी, है ना, क्योंकि बाद में वही मस्टर्ड ऑयल आपका बाहर निकलेगा तो दीवारों पर वो लगा रह जाएगा। तो आगे नेक्स्ट टाइम जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेपरेटिंग फनल गंदी हो जाती है। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं, यानी सोप सोल्यूशन से क्लीन करके ही फिर इसको कीप करते हैं फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। यानी जब कभी भी आपको सेपरेटिंग फनल
प्रैक्टिकल के लिए मिलेगी तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद यदि आप ऑयल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इस सोप सोल्यूशन से क्लीन करके ही उसको वापस आप डिपॉजिट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा मेथड हुआ, सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम किस तरह से अपने दो इमिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ है कि ठीक है? नेक्स्ट इज योर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में सब्लिमेशन टेक्निक का नाम सुना था। आप जानते थे कि some substances are found in nature when they are heated they convert gas directly from solids। यानी कुछ कंपाउंड आपके ऐसे थे सॉलिड्स जिनको जब आप हीट करते थे तो वो सीधे आपके गैस में कन्वर्ट होते थे, यानी बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। Some substances are called sublimatory compound। ठीक है? अब ऐसे ही कंपाउंड को यदि हम इनकी कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने पर भी यही चीज आपको देखने को मिलती है कि यदि किसी गैस को आप कंडेंस करते हो तो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए वो डायरेक्ट आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सब्लिमेटरी कंपाउंड एंड दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्लियर है। अब यहाँ पर हमें इसी टेक्निक का यूज करके अपने दो कंपोनेंट को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि हमारे पास जो एक मिक्सचर है उस मिक्सचर में आपके दो कंपोनेंट जो मिक्स हैं उनमें से कोई एक कंपोनेंट आपका सब्लिमेटरी होगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आपका नॉर्मल कंपाउंड होगा। तो अब उसमें से आपको सब्लिमेटरी कंपाउंड और दूसरे कंपोनेंट को अलग अलग करना है। एग्जाम्पल में देखिए दिखाया हुआ है कि इफ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड इट इज ए सब्लिमेटरी कंपाउंड जिसको हिंदी में नौसादर बोलते हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है और इस अमोनियम क्लोराइड को लैब में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब आप 11th क्लास में पहुंचोगे तो आप देखोगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दो तरह के कंपाउंड बहुत यूज की जाती है। तो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका सब्लिमेटरी कंपाउंड है और उसमें आपका कॉमन सॉल्ट मिक्सअप है। नॉर्मल जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं घरों में दोनों ही सिमिलर कलर के होते हैं, दोनों का टेक्सचर सेम होता है, यानी दोनों एक जैसे मिक्सअप हैं। आपको अलग अलग करना है, ठीक है। अब अलग अलग करने के लिए आपको फिर यहाँ पर सब्लिमेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में ये भी आपका ये था, यहाँ पर भी आपका ये आ रहा है। इसमें आप क्या काम करेंगे कि यहाँ पर एक बर्नर लेंगे, बर्नर के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड होगा यानी 3 टांगों वाला स्टैंड। उसके ऊपर आप वायर गाज रखेंगे यानी लोहे की एक जाली होती है जिसमें बीच में एस्बेस्टस लगा होता है जो हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। उस वायर गाज के ऊपर आप चाइना डिश रखोगे जैसे अभी हमने बताया था पिछले एक्टिविटी में, और इस चाइना डिश में आप रखोगे अपना मिक्सचर। इसमें दोनों चीजें आपकी मिली हुई हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड भी मिला हुआ है और कॉमन सॉल्ट। इस चाइना डिश के ऊपर आप एक इन्वर्टेड फनल, ठीक है, और इन्वर्टेड फनल का जो एंड पार्ट है उसमें आप कॉटन का प्लग लगा दोगे, यानी उसका जो ट्यूब है, ठीक है, उसके में आपने कॉटन लगा दिया है और फनल का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर आपने क्या काम किया है, फिल्टर पेपर को हल्का सा गीला करके चिपका दिया है।
यदि फिल्टर पेपर को आप गीला करोगे तो आसानी से वो फनल में आपके चारों तरफ चिपक जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब आप क्या काम करिए, नीचे से हीट करना शुरू करिए मिक्सचर को। तो जैसे ही मिक्सचर आपका हीट होना शुरू होगा, आप देखोगे सप्लीमेंट्री कंपाउंड होने की वजह से अमोनियम क्लोराइड आपका वेपराइज होगा, यानी वहां से वेपर बन करके उड़ना शुरू कर देगा, और वो वेपर बन करके आपका उड़ करके ऊपर जाएगा। अब ऊपर तो पूरा रास्ता ब्लॉक है, कहाँ जा सकता है, तो वो आपका जो आपने फनेल लिया है उसकी बॉडी के पास टकराएगा, और वहां पर आपने वेट फिल्टर पेपर लगा रखा था, जिसकी वजह से फनेल की बॉडी ठंडी है, तो ठंडी होने की वजह से वो कंडेंस होकर के वहीं पर स्टिक कर जाएगा। यानी धीरे धीरे थोड़ी देर में आप देखोगे कि पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड वहां से वेपराइज हो गया, और वेपराइज होकर के वो फनेल की बॉडी में स्टिक कर जाएगा। ठीक, जो मटेरियल आपने लिया था उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी उसमें अमोनियम क्लोराइड था वो अब फनेल में पहुंच गया। चाइना डिश में अब आपका केवल कॉमन सॉल्ट रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाइना डिश से कॉमन सॉल्ट आप मिल लेंगे। फनेल को स्पैचुला आता है लैब में, है ना, चम्मच की तरह होता है, उससे खरोच करके आप उसका अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप सब्लिमेटरी कंपाउंड को सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये चीज हमें